पार्ट 1 में आपने देखा चौकीदार पहली बार टुंग टुंग से आमने सामने हुआ था। अब गांव में सन्नाटा था। हर आदमी की नजर अब जंगल की तरफ थी, जहां से पुष्पा कभी लौटकर नहीं आया। बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। पर गांव के कुछ नौजवान अब भी नहीं मानते थे। गांव का सबसे निडर लड़का था बनी, सीधा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी। उसे अफवाहों में यकीन नहीं था। जब चौकीदार ने सभा में टुंग टंग का जिक्र किया तो वो हंस पड़ा। लकड़ी चलती है, हाँ, हमारे कंधे पर तुम लोग डर से कांप रहे हो और मैं जंगल से लकड़ी लाकर दिखाऊंगा। उसके साथ दो और लड़के थे, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल। तीनों ने ठान लिया, रात को जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और सारे गांव को दिखाएंगे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात 1 बजे बनी, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। उन्होंने एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से अलग। उसका तना ज्यादा गहरा और सीधा था। बनी ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी उठाई। देखो, ये खुद ही जमीन पर गिरा है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। रेड क्रिमिनल ने धीमे से कहा, भाई कुछ ठीक। पार्ट 1 में आपने देखा चौकीदार पहली बार टुंग टुंग से आमने सामने हुआ था। अब गांव में सन्नाटा था। हर आदमी की नजर अब जंगल की तरफ थी, जहां से पुष्पा कभी लौटकर नहीं आया। बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। पर गांव के कुछ नौजवान अब भी नहीं मानते थे। गांव का सबसे निडर लड़का था बनी, सीधा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी। उसे अफवाहों में यकीन नहीं था। जब चौकीदार ने सभा में टुंग टंग का जिक्र किया तो वो हंस पड़ा। लकड़ी चलती है, हाँ, हमारे कंधे पर तुम लोग डर से कांप रहे हो और मैं जंगल से लकड़ी लाकर दिखाऊंगा। उसके साथ दो और लड़के थे, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल। तीनों ने ठान लिया, रात को जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और सारे गांव को दिखाएंगे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात 1 बजे बनी, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। उन्होंने एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से अलग। उसका तना ज्यादा गहरा और सीधा था। बनी ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी उठाई। देखो, ये खुद ही जमीन पर गिरा है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। रेड क्रिमिनल ने धीमे से कहा, भाई कुछ ठीक। पार्ट 2 में अपने देखा चौकीदार अकेला जंगल की ओर बढ़ा। न कोई कुल्हाड़ी न मशाल, बस खाली हाथ। जैसे ही वो सीमा पार करता है, झाड़ियों में हलचल होती है। टंग टंग वही भारी धीमी गूंजती आवाज, जैसे जमीन उसकी सांसों से कांप रही हो। और फिर वो सामने आया, लकड़ी जैसा शरीर, आग जैसी आंखें। टंग टंग दोनों आमने सामने। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं, हवा भी जैसे रुक गई थी। चौकीदार ने साहस जुटाकर कहा, मैं माफी मांगने आया हूँ। हमारे लोगों ने जंगल को चोट पहुंचाई। वो समझ नहीं पाए कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन होते हैं। टंग टंग की आंखें चमक उठी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे धीरे पीछे मुड़ा और चौकीदार को इशारा किया। आगे आने का चौकीदार उसके पीछे पीछे चला। जंगल अब और भी गहरा हो चला था। यहाँ पेड़ सीधे नहीं झुके हुए थे, जैसे किसी बोझ से दबे हों। हर कदम पर एक नई सरसराहट। हर झाड़ी से कुछ नजरें झांकती और फिर एक खुला मैदान आया। वहाँ पेड़ नहीं थे, बस लकड़ी के ठूंठ मानव आकार में जमे हुए। हर ठूंठ के चेहरे जैसे इंसानों के हों। डरे हुए जमे हुए चौकीदार आगे बढ़ा तो एक ठूंठ की आंख से कुछ बहा। पानी नहीं, जैसे राल में मिला। ये कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पर टुंग टुंग साहुर नाम का एक खतरनाक इंसानी लकड़ी रहता था। उसके पास इतनी पावर थी कि वह एक गांव को छुट्टियों में तहस नहस कर सकता था। उसके पास एक बड़ी खास चीज थी, वह थी मशीन गन। इसी की मदद से टुंग टुंग साहुर गांव को तहस नहीं कर देता था और चारों तरफ लाशें बिछा देता। दरअसल वह बच्चों को नहीं मारता, बल्कि बच्चों को किडनैप करके कंटेनर में डालता और अपने खास साथी शेरों की मदद से कंटेनर को आप अपने अड्डे पर लेकर आता था। कंटेनर में 10 से 15 बच्चे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वह टुंग टुंग साहुर इतना जालिम इंसान था कि उनकी मासूमियत पर ठहाके लगा के हंसता था और मजे लेने लगता। वह बच्चों को अपने एक सीक्रेट बंकर में एक बक्से ऊपर सुलाकर उनके पेट को काट के उसमें से किडनी निकालता और उन किडनियों को बेचने का धंधा करता था। परंतु श्रीनगर नाम के इस गांव में सब कुछ सही था। इस गांव की खूबसूरत घरे और झीलें, ठंडी हवा सबके मन को मोहित कर जाती। इस गांव की तरह लोग भी थे। वह एक दूसरे की काफी मदद करते, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते। इसका मुख्य कारण था राय स्टार एक पावरफुल लीडर था।